हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट केसेस देखेंगे मुस्लिम लॉ के, और ये जितने केसेस है ये इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर आपके मोस्ट ऑफ द केसेस कवर हो जाएंगे और ज़्यादा केसेस हैं नहीं जो कि आपने कवर करने हैं मुस्लिम लॉ के अंदर। तो ये आप कोई भी एग्जाम दीजिए जहाँ पे आप मुस्लिम लॉ आपके सिलेबस के अंदर हो तो आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आपके जो मेजर मुस्लिम लॉ के इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। चाहे आप जुडिशरी एग्जाम दें या फिर कोई और आप एंट्रेंस एग्जाम दें, जहाँ पे भी आपके सिलेबस के अंदर मुस्लिम लॉ है वहाँ के लिए आपके लिए केसेस इंपॉर्टेंट होंगे। इसके साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूँ कि अगर आप जुडिशरी की कोचिंग करना चाहते हैं घर बैठे ऑनलाइन, तो आप मेरी कोचिंग के थ्रू कर सकते हैं, कुशांग मित्तल्स जुडिशरी क्लासेस। इसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको फर्दर डिटेल दे दूंगा कि किस तरीके से हमारी क्लासेस होती हैं, क्या ड्यूरेशन होती है, क्या फीस होती है और किस तरीके से आप ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट केसेस कौन कौन से हैं हमारे मुस्लिम लॉ के अंदर। सबसे पहला केस आता है अतीका बेगम वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम AIR 1960 का केस। इसके अंदर प्रीवी काउंसिल ने क्या हेल्ड किया था कि एज ऑफ प्यूबर्टी क्या होती है, कैसे हम मेजर करते हैं कि एज ऑफ प्यूबर्टी क्या है। तो इसके लिए उन्होंने दो इवेंट्स रखे थे कि अगर इन दोनों इवेंट्स से जोन सी चीज़ पहले हो जाएगी तो उस वक्त हम क्या बोल देंगे कि एक बच्चे ने एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन कर लिया है। पहली चीज़ कंप्लीशन ऑफ हिज 15th ईयर, या तो वो बच्चा जो है अपनी 15 साल की उम्र अटेन कर ले, वो जो गर्ल है वो 15 साल की उम्र अटेन कर ले, या फिर अपनी प्यूबर्टी अटेन कर ले अगर 15 साल से उम्र से पहले आ रही है, तो उस उम्र को हम क्या बोलेंगे, एज ऑफ प्यूबर्टी बोलेंगे। ये दो बातें बोली थी कौन से केस के अंदर, अतीका बेगम वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम AIR 1916 के केस के अंदर। चलिए फिर अगला केस आता है अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा का केस। 1886 का केस है। इसके अंदर क्या बोला था, डोअर के बारे में बोला था कि डोअर इज अ सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी प्रॉमिस्ड बाय द हस्बैंड टू बी पेड और डिलीवर टू द वाइफ। कि डोवर क्या होता है, एक सम ऑफ मनी होता है या कोई और प्रॉपर्टी होती है जो कि प्रॉमिस की जाती है हस्बैंड के द्वारा कि वो अपने वाइफ को पे करेगा या डिलीवर करेगा मैरिज के बदले में। एंड इवन वेयर नो डोवर इज एक्सप्रेसली फिक्स, और अगर मान लो कि उन्होंने कुछ एक्सप्रेसली डोवर फिक्स नहीं किया कि कितना अमाउंट पे करना है या क्या चीज़ देनी है, द लॉ कन्फर्स द राइट ऑफ डोवर अपॉन द वाइफ एज नेसेसरी इफेक्ट ऑफ मैरिज। कि ये बोला कि अगर आप फिक्स नहीं भी करते तब भी लॉ ये राइट देता है वाइफ को कि वो उसके बदले में कुछ ना कुछ डॉर लेगी। ठीक है, अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के केस के अंदर बोला। तो दो केसेस यहाँ पे हो गए। तीसरा केस आता है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है ये। इसके अंदर क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड दैट प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। इट वॉज हेल्ड दैट दिस फॉर्म ऑफ तलाक इज मैनिफेस्टली आर्बिट्री इन द सेंस दैट मैरिटल tie can be broken capriciously and whimsically by a Muslim man without any attempt at reconciliation so as to save it। कि यहाँ पे होता क्या था कि जनरली आपने 3 बारी तलाक बोला और तलाक हो जाता था, तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके से कोई कोशिश नहीं की जाती थी कि वो जो मैरिज है वो वापस से रीस्टोर की जाए या किसी भी तरीके से उसको बचाया जाए। तो इसलिए इसको हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला। दिस फॉर्म ऑफ तलाक मस्ट देयरफॉर बी हेल्ड टू बी वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट। इसलिए ये जो ट्रिपल तलाक है इसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल राइट का वायलेशन बोलेंगे। contained under Article 14 of the Constitution of India. The court held that triple talaq is not fundamental to Islam। और जो ट्रिपल तलाक है ये फंडामेंटल नहीं है इस्लाम के। यहाँ पे फंडामेंटल की स्पेलिंग ठीक है मुझे लगा गलत होगी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर ये चीज़ बोली गई। तीसरा केस हो गया। चौथा केस आता है बाई तहिरा वर्सेस अली हुसैन AIR 1979 का केस। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था, डिवोर्स मुस्लिम वाइफ इज इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस इफ शी हैज ऑलरेडी रिसीव द होल अमाउंट ड्यू अंडर हर पर्सनल लॉ। की जो पर्सनल लॉ के अंदर उसको अमाउंट मिलना था वो उसने ले लिया। इसके बावजूद भी जो मुस्लिम वाइफ है वो क्या होगी, डिवोर्स मुस्लिम वाइफ क्या होगी, इंटाइटल होगी मेंटेनेंस लेने के लिए। तो बाई तहिरा वर्सेस अली हुसैन के केस के अंदर ये चीज़ बोली गई। देन आया मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम AIR 1985 का केस। बहुत फेमस केस है। इसके अंदर क्या बोला कि जो सेक्शन 125 है CRPC का वो इंडिपेंडेंट है किसी भी पर्सनल लॉ से और इट इज ऑफ सेक्युलर नेचर। ये सेक्युलर नेचर का, इसको किसी कोई धर्म से मतलब नहीं है। इट वॉज हेल्ड दैट सेक्शन 125 ऑफ CRPC अप्लाइज टू डिवोर्स मुस्लिम वुमेन अनलेस शी मैरिज। कि ये जो डिवोर्स मुस्लिम वुमेन है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा सेक्शन 125 जब तक कि वो दोबारा से शादी नहीं कर लेती। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेक्शन 125 एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है सेक्शन 125 और मुस्लिम पर्सनल लॉ के बीच में। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट मुस्लिम पर्सनल लॉ लिमिट्स द लायबिलिटी ऑफ हस्बैंड टू मेंटेन द डिवोर्स वाइफ टिल द पीरियड ऑफ इद्दत। की जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो सिर्फ एक जब तक जो मुस्लिम वुमेन और डिवोर्स वुमेन होती है वो इद्दत के पीरियड तक के लिए वहां पे उसको हेल्ड लाइबल करता है, लेकिन उसके बाद के लिए नहीं करता। तो ये दोनों आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे और सेक्शन 125 में डिवोर्स मुस्लिम वुमेन को भी मेंटेनेंस लेने के लिए लाइबल बनाया गया। ठीक है, देन डैनियल लैतिफ एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 का केस है। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंशियलिटी ऑफ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट्स
वुमेन प्रोटेक्शन राइट डिवोर्स एक्ट 1986 वाज चैलेंज। सो इसके अंदर ये जो द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एक्ट एंड हेल्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, द लायबिलिटी ऑफ मुस्लिम हस्बैंड टुवर्ड्स द डिवोर्स वाइफ टू मेंटेन हर इज नॉट कन्फर्म टू इद्दत पीरियड की जो लाइबिलिटी होती है मुस्लिम हस्बैंड की उसकी डिवोर्स वाइफ के प्रति, वो सिर्फ इद्दत के पीरियड तक कन्फाइन नहीं होती, इट एक्सटेंड टू द होल लाइफ ऑफ डिवोर्स वाइफ अंटिल शी मैरीज अगेन, कि जब तक कि वो दोबारा शादी नहीं कर लेती तो द डिवोर्स वुमेन की जो वाइफ है उसकी होल लाइफ के लिए यहाँ पे उसकी लाइबिलिटी मानी जाती है। द फॉर्मर हस्बैंड मस्ट मेक अ रीजनेबल प्रोविजन विच वुड एक्सटेंड इवन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ इद्दत फॉर द फ्यूचर ऑफ डिवोर्स वाइफ विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत। तो ये बात समझ आ गई। द एक्ट इज नॉट कॉन्ट्रवेंशन ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और बोला गया कि ये जो एक्ट है ये आर्टिकल 14, 15 एंड 21 को वायलेट नहीं कर रहा कॉन्स्टिट्यूशन के। एंड देन हमारा आखिरी केस आता है मोहम्मद सलीम वर्सेस शमशुद्दीन एंड अदर्स 2019 का केस है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ मैरिज बिटवीन अ मुस्लिम मैन एंड हिज हिंदू वाइफ इज एंटाइटल्ड टू क्लेम शेयर इन हिज फादर्स प्रॉपर्टी, कि अगर हस्बैंड मुस्लिम है और वाइफ हिंदू है तो उनका जो बेटा होगा वो एंटाइटल होगा, या चाइल्ड जो है वो एंटाइटल होगा कि वो फादर की प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले सके। द कोर्ट हेल्ड दैट मैरिज ऑफ मुस्लिम मैन विद अ आइडियल्टर और फायर वर्शिपर इज नीदर वैलिड, कि वो ना तो वैलिड है ना ही वॉइड है, सिर्फ वो क्या है कि इरेगुलर मैरिज है। तो यहाँ पे जो बच्चा है उसको आप जो है क्लेम दोगे प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये हमारे मेन केसेस थे मुस्लिम लॉ के अंदर। आई होप आपको समझ आया हो। 7 से 8 केसेस हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से कवर करके रखिएगा। इसके अलावा अगर आप जुडिशरी कोचिंग लेना चाहें तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आया हो कि किस तरीके से और इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।